भाई 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में आखिर हुआ क्या। एंड सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में जाके हमें समझना नहीं है। हमको बस इतना समझना है कि अभी सिचुएशन कहां पे लटका हुआ है। ड्रीम 11 एंड फैंटेसी क्रिकेट को क्या ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, और अगर हाँ तो कब तक वो वापस आने वाला है, और अगर नहीं तो क्यों। एकदम सिंपल तरीके से क्या आप समझा सकते हैं? अगर ये सवाल आपके दिमाग में है तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। आप देख रहे हैं ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। एकदम सिंपल तरीके से इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीजें बताने वाला हूं कि 7 अक्टूबर को एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या था। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जब फैंटेसी में अचानक से बैन लगा तो दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट एंड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कुछ ऐसे फैंटेसी एप्लीकेशंस थे या स्किल बेस्ड गेमिंग एप्लीकेशंस थे जिन्होंने जाके केस कर दिया कि ये कानून सही नहीं है और हम इसको नहीं मानते हैं। फिर सेंट्रल ने कहा कि अगर तीनों का क्लेम एक ही है तो तीनों डिफरेंट हाई कोर्ट्स में जाके फाइट करके फायदा क्या, हम सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट एग्री कर लिया कि भाई ठीक है, सारे केसेस आप हमारे पास ट्रांसफर कर दीजिए ऑनलाइन, हम यहाँ पे सुनवाई करेंगे और जो डिसीजन होएगा एक ही डिसीजन पूरा नेशन वाइड लागू होएगा। अब ये हुआ था सितंबर मिडिल में। वहां से जाके ये 7 अक्टूबर को पहला हियरिंग डेट इस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट का मिला था। अब यहाँ पे जब केस का सुनवाई होता है, एकदम शुरुआत में हमको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उनका नाम है CA सुंदरम, सीनियर एडवोकेट CA सुंदरम। ये नाम आपको याद रखना है। और उधर से गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है तुषार मेहता जी। तो ये दो कैरेक्टर आप याद रख के चलिएगा, CA सुंदरम हमारे तरफ, तुषार मेहता उनके तरफ। वेरी कूल। सुंदरम जी क्या कहते हैं जजेस को कि भाई देखो, इतना ज्यादा हमारा नुकसान हो चुका है, हमारा कंपनी अभी एक भी पैसा नहीं बना पा रहा, प्लस जो एम्प्लॉइज है उनको हमको नौकरी से बाहर निकालना पड़ रहा है। तो भाई जल्दी से जल्दी आप अगर डिसीजन देंगे और हमारे फेवर में देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये लॉ तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर तुषार मेहता जी अपना कुछ पॉइंट्स रखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस सब कुछ सुनने के बाद ये कहते हैं कि गेम्स क्राफ्ट का एक केस जो चल रहा है उसका क्या हुआ। अगर आपको पता नहीं है मैं आपको बता दूं, 2022 सितंबर में गवर्नमेंट ने 21,000 करोड़ का GST का केस गेम्स क्राफ्ट के ऊपर डाल दिया था। गवर्नमेंट का कहना था गेम्स क्राफ्ट के अंडर रमी आता है और रमी एक बेटिंग साइट है, स्किल बेस्ड नहीं है, तो उसके ऊपर 28% GST लागू करके आपका 21,000 करोड़ का GST बनता है। अब गेम्स क्राफ्ट का कहना था कि देखो भाई, हम रमी खिलाते हैं और रमी एक स्किल बेस्ड गेम है, कोई बेटिंग नहीं है, तो हम इस पे फाइट करेंगे। और उन्होंने फाइट किया भी, कर्नाटका हाई कोर्ट में जाके उन्होंने फाइट किया। कर्नाटका हाई कोर्ट में गेम्स क्राफ्ट के फेवर में ये डिसीजन दिया था जो गवर्नमेंट को फिर से पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में लेके चलेंगे। वो केस अभी भी चल रहा है। अब ये जो 7 अक्टूबर वाला केस हमारा चल रहा है फैंटेसी क्रिकेट एंड रियल मनी गेमिंग लॉ को लेके, वहां पे जजेस का कहना था कि अगर उस केस का सुनवाई इस केस के साथ हो जाए, क्योंकि दोनों बहुत हद तक रिलेटेड है, गेम्स क्राफ्ट भी हमारे जैसे ही एक प्लेटफॉर्म है, तो हमारा लिए आसान हो जाएगा। और इसीलिए ये पूरे चीज को 4 नवंबर तक मुलतवी किया गया है। नेक्स्ट सुनवाई इस केस का 4 नवंबर को होएगा, जहां पे वो गेम्स क्राफ्ट वाला चीज का भी पूरा रफा दफा हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल। और शायद फैंटेसी क्रिकेट एंड ड्रीम 11 को वापसी भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा चीजें यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आपको भी पता है, हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया है। ये जो लॉ है ये बहुत कुछ चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्राइब करता है जो हमारे फेवर में डिसीजन को दे सकता है। और जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, हमारे जो वकील साहब हैं सीनियर एडवोकेट CA सुंदरम जी, वो बार बार एक ही चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि जो हमारे एप्लीकेशंस है फैंटेसी वाले या फिर स्किल बेस्ड गेम वाले, वो एक भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। जितना दिन आगे जाएगा नुकसान बढ़ेगा। और वो एम्प्लॉयज भी ले ऑफ कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो लॉ है वो अचानक से बना है। उनको तो लग रहा था ना एक स्टेबल इनकम है, सब कुछ है, बट उनका क्या दोष है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझ के 4 नवंबर को नेक्स्ट डेट दिया है और एक्सपेक्टेड है इस 4 नवंबर को गेम्स क्राफ्ट वाला चीज, चलो उसमें हमारा बहुत इंटरेस्ट नहीं है, बट ये वाला चीज जो है रियल मनी गेम बैन लॉ, इसके ऊपर पूरा डिसीजन आपको मिल सकता है। तो दोस्तों
इस चीज को लेके नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 नवंबर को। अगर इसके बीच में कोई भी नोटिफिकेशन आता है, अब वो जो 1 अक्टूबर से ये लॉ इंप्लीमेंट होने वाला था, ऑफिशियली अभी भी कोई नोटिफिकेशन देके लॉ इंप्लीमेंट हुआ है ऐसा नहीं कह सकते। हालांकि गूगल में सर्च करेंगे तो बोलेंगे कि हाँ लॉ तो अप्लाई हो चुका है, बट एक्चुअली कोई ऑफिशियल नोटिस अब तक नहीं आया है जो 1 अक्टूबर को फिर से रिलीज होना चाहिए था। मतलब कानून शायद बन तो गया है बट इंप्लीमेंट अभी हुआ ही नहीं है। और उसके पहले ही आप हालत देख सकते हैं, 23 अगस्त से हमारा जो रियल मनी गेम था, मतलब वो पेड कॉन्टेस्ट, वो सारे बंद हो गए, ट्रांजैक्शंस बंद हो गए। अभी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है जहां पे ये लॉ अप्लाई ही नहीं हुआ है अब तक। इसके रिगार्डिंग भी कोई अगर नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत से पहले मैं बता दूंगा इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा इसी चैनल पे कल और एक नए वीडियो एनालिसिस के साथ। और ये जो पूरा फियास्को है इसका रफा दफा 4 नवंबर को वंस एंड फॉर ऑल हो जाएगा, यही हम उम्मीद कर सकते हैं।